नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। मध्य प्रदेश में आवारा कुत्तों के टेरर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ग्वालियर में मात्र 24 घंटे में कुत्तों ने 455 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया है। भोपाल की बात करें तो भोपाल में कुत्तों ने घर के चिराग को ही बुझा दिया। 4 साल के मासूम को आवारा कुत्तों ने काटा, जिसके बाद मासूम को टीके भी लगाए गए, लेकिन फिर भी इन्फेक्शन की वजह से मासूम की मौत हो जाती है। राजधानी भोपाल में मात्र 13 दिन के अंदर 2 मासूमों की मौत हो गई। कुत्तों के जानलेवा हमलों को लेकर नगर निगम की कार्रवाई पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। आलम यह है कि सड़कों पर आवारा कुत्तों का डेरा है। कहना गलत नहीं होगा कि कुत्तों के रूप में मौत सड़क पर घूम रही है। हिंसक कुत्तों पर लगाम कब? ये सवाल इसलिए क्योंकि लगातार डॉग बाइट के मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं। भोपाल में एक महीने में दर्जनों लोग डॉग बाइट के शिकार हुए हैं। कई ऐसे अस्पताल हैं जहां पर डॉग बाइट के मरीज सामने आए हैं। भोपाल से लेकर ग्वालियर तक जहां जाएंगे वहां आप आवारा कुत्तों का कहर देखेंगे। आप देखेंगे तो सड़कों पर आपको आवारा कुत्ते नजर आएंगे और यदि कोई यहां से निकलेगा तो उस पर ये झपट पड़ते हैं। ग्वालियर में एक दिन में चौंकाने वाली डॉग बाइट के मामले सामने आए हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 15 दिन के भीतर 2 मासूम बच्चों की जान इन आवारा कुत्तों ने ले ली। तो कुल मिलाकर इन आवारा हिंसक होते कुत्तों पर नगर निगम प्रशासन लगाम नहीं लगा पा रहा है। दूसरा सवाल यह है कि राजधानी भोपाल में एक मासूम बच्चे की इलाज के दौरान मौत के बाद यह सवाल उठने लगा है कि आखिरकार डॉग बाइट मामलों का जो इलाज है क्या वो ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है। और दूसरा सवाल यह है कि समूचे मध्य प्रदेश में आवारा कुत्तों का कहर क्यों बढ़ता जा रहा है। कैमरामैन रजत दुबे के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। और चलिए अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। प्रमोद, चूंकि आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, इसके पीछे की बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? क्या नगर निगम सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा? क्या अस्पताल में उचित व्यवस्थाएं नहीं है जिससे डॉग बाइट का इलाज संभव हो पाए सही तरीके से? देखिए, मैं तो ये कहता हूं कि इलाज की नौबत ही नहीं आना चाहिए। इन आवारा कुत्तों पर अंकुश लगना चाहिए। जिनकी जिम्मेदारी है वो उन्हें काम करना चाहिए। नगर निगम सोया हुआ है क्या? आप बता दीजिए, नगर निगम का जिम्मा क्या होता है? लोगों को परेशानी ना हो और उन्हें आसानी हो, इसीलिए तो एक मोटा बजट देखिए नगर निगमों पर खर्च किया जाता है जी। लेकिन नगर निगम में बैठे जिम्मेदार हो सकता है कागजों पर कुत्तों को पकड़ रहे होंगे, कागजों पर कुत्तों की नसबंदी कर रहे होंगे, कागजों पर बाकी और काम कर रहे होंगे, इसीलिए सड़क पर आप देखेंगे तो आवारा कुत्ते नजर आएंगे। मैं आपको वहां सड़कों पर कुत्ते घूमते दिखा रहा हूं जहां पर बिना अनुमति के भीड़ का जाना देखिए मनाही है। श्यामला हिल्स की तस्वीर दिखा रहा हूं। भोपाल नगर निगम कमिश्नर फोन नहीं उठाते हैं आम जनता का, आप उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो ये कोई परहित का काम कर रहे हो, और ये जनता का काम है, पब्लिक सर्वेंट है, उन्हें काम करना चाहिए। ग्वालियर में तो ऐसा लगता है आवारा कुत्तों का आतंक हो गया है। हर दिन इतनी बड़ी तादाद में आवारा कुत्तों के काटने के मामले सामने आ रहे हैं कि अब आम आदमी सड़कों पर निकलने में डर रहा है। पालक अपने बच्चों को घर के बाहर खड़ा नहीं कर रहे हैं, वो इंतजार नहीं करते हैं बच्चों को बाहर छोड़ के कोई काम हो, वो जब तक स्कूल बस नहीं आ जाती है वो वहीं खड़े रहेंगे। तो कुल मिलाकर आवारा कुत्तों का आतंक शहर शहर नजर आ रहा है। हैरत की बात तो यह है कि जिम्मेदार यदि वो तस्वीर देख लेंगे तो मुझे लगता है कि उन्हें अपना काम याद आ जाएगा। 10 जनवरी का वो दिन जब मिनाल के पास में एक 7 माह के बच्चे का यहां से हाथ कुत्ता तोड़ कर ले गए। आप अंदाजा लगा लीजिए उन माता पिता पर क्या बीती होगी। अंदाजा लगा ले, सिर्फ वो सिस्टम जो सोया हुआ है वो सिस्टम समझ ले, क्योंकि वो बच्चे ने दम तोड़ दिया, उसको जिंदा मार डाला, वो तड़पता रहा, रोता रहा होगा। अब एक और देखिए, मां ने अपने बच्चे को खो दिया, घरों के चिराग ही कुत्ता बुझा रहे हैं, आवारा कुत्ते।
अभी भी आप जाएंगे तो राजधानी भोपाल में आपको जगह जगह नजर आ जाएगी। इस खबर के बाद जो भी मैं बार बार ये तस्वीरें दिखा रहा हूं, ना भोपाल कलेक्टर के जाग रहे, ना प्रशासन जाग रहा है, ना जिम्मेदार जाग रहे, और हर दिन राजधानी भोपाल में बड़ी तादाद में डॉग बाइट के मामले सामने आ रहे हैं। जब राजधानी में हालात है तो ग्वालियर कैसे पीछे रह सकता है जी। वहां तो देखिए इंतहा हो गई आवारा कुत्तों के आतंक की, और ये जानलेवा हो रहे हैं, हिंसक हो रहे हैं, इनको कोई रोक नहीं पा रहा है। मुझे लगता है नगर निगम शायद डर गया होगा। इन पर जो अंकुश लगाने वाले लोग हैं शायद उनमें मानवता नहीं बची है। जाहिर तौर पर प्रमोद, यहाँ पर नगर निगम की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े होते हैं कि आखिर जब एक उचित कदम उठाने चाहिए डॉग बाइट को लेकर, तब आखिर कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे ताकि ऐसे मामलों पर अंकुश लग पाए। आप बने रहिए प्रमोद हमारे साथ, अन्य खबरों पर भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे।